नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत हम ओजस्विनी की एक और कड़ी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम ओजस्विनी में आपके लिए लाते हैं हम हर बार अलग-अलग ओजस्विनी, जिन्होंने अपने क्षेत्र में नए-नए कार्य किया है और लोगों को प्रेरित भी किया है और प्रोत्साहित भी किया है। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा घोषित किया गया है। इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं कविता देव जी के साथ, जो कि मिलेट एंटरप्रेन्योर हैं। तो आइए मैम से हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। मैम, कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नमस्कार। मैम, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि क्या होता है मिलेट? वो हमारे दर्शकों को बताइए। एक्चुअली में मिलेट, ये जिसे हम मोटा अनाज भी कहते हैं, कौन-कौन से ऐसे अनाज हैं जो मोटा अनाज या मिलेट के अंतर्गत आते हैं मैम? वो हमारे दर्शकों के लिए बताइए। इसमें 5 पॉजिटिव मिलेट्स बोलते। ओके। इसको कोदो जी, कुटकी, जी, आपकी कंगनी आती है, हरी कंगनी आती है और सावा। जी। इसको मैम, मोटा ये आप अनाज। मिलेट्स लाई हुई हैं, हाँ, तो हाँ। आप अगर आप हमें इसे बताती जाएंगे कि इसे ये कहते हैं, तो हमारे दर्शकों को बेहतर तरीके से समझ आएगा। जी। ये हमारी कोदो मिलेट है। ये हमारी छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे से उगता है। ओके। एंड ये हमारी लिटिल मिलेट है। इसको हम कुटकी बोलते हैं। जी। पूरा इंडिया में हम्म। छत्तीसगढ़ का कुटकी का न्यूट्रिशनल वैल्यू हाईएस्ट है। ओके। और ये हमारी फॉक्सटेल मिलेट है। इसको जी। कंगनी मिलेट बोलते हैं। मगर ये छत्तीसगढ़ नहीं उगता। जी। तो आप इसे पर कहाँ से मंगाती हैं? ये हम लोग साउथ में बहुत उगता है। जी। और राजस्थान में बहुत अच्छे से उगता है ये। ओके। और महाराष्ट्र में भी उगता है। जी। और इसको सावा बोलते हैं हम लोग इधर। जी। और इसको बैनियार्ड मिलेट बोलते हैं। एंड इसको हम रक्त क्या बोलते हैं इधर, रक्त की चावल क्या बोलते हैं? ओके, ओके, ओके। रक्त की चावल भी बोलते हैं। जो व्रत या उपवास में खाते यस, हैं। जी, जी। उपवास की चावल भी बोलते हैं। ओके। इसके अलावा ब्राउन टॉप मिलेट और है। जी। उसको हम ब्राउन टॉप मिलेट को यहाँ पर हरी कंगनी बोलते हैं। जी। और जो उधर जो दिख रहे हैं मैम? ये हमारी न्यूट्रल मिलेट्स है। ये भी मिलेट में ही आता है। जी। मगर ये न्यूट्रल ना आपको हेल्थ में ज्यादा मेडिसिन का रूप में काम नहीं करता है। जी। ना ये आपको नेगेटिव में भी नहीं, इट्स ज्यादा फायदा में भी नहीं मिलेट। करता है। ओके। ये हमारी बाजरा है। ओके। और ये हमारी ज्वार है। इसको हम सरगम मिलेट बोलते हैं। ओके। और ये हमारी रागी है। छत्तीसगढ़ में ये बहुत फेमस है। ओके। रागी को हम नाचनी भी बोलते हैं। अच्छा, नाचनी। ओके हाँ। मैम। तो ये हमारे सुपर फूड है मैम। यस। और बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं। हाँ। इसमें और है, प्रोसो मिलेट करके बोलते हैं। ओके मैम, जैसा कि आपको हमने दर्शकों को भी बताया कि ये इस वर्ष को इंटरनेशनल मिलेट ईयर बताया गया है। तो क्या है इंटरनेशनल मिलेट ईयर? क्या उद्देश्य है मैम इसे इस तरह से? हाँ, इसके लिए मैं आपको पहले बताती हूँ। हाँ। 2018 हमारे इंडिया का नेशनल मिलेट ईयर था। ओके। उस टाइम तक कोई भी मिलेट्स के बारे में उतना बात नहीं करते थे। जब नेशनल मिलेट ईयर डिक्लेयर हुआ, मिलेट को थोड़ा बहुत नॉलेज सबको आ गया, हेल्थ क्या है, बेनिफिट्स क्या है, क्यों क्या काम करना है। तब हमारी कंट्री पूरा यूएन को सजेस्ट किया इंटरनेशनल मिलेट ईयर एक बनाना चाहिए। जी। मगर इसका उद्देश्य 2-3 फॉर पीपल अवेयरनेस। नो, एक्चुअली 2-3 चीज है। अभी हमको पानी बहुत कम हो गया। एनवायरमेंट में पोल्यूशन भी आ गया। राइट। एंड फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू पूरा केमिकल फूड मिल रहा है। ये 3 चीज को लेके मिलेट्स का साथ कंपेयर किया है। फॉर एग्जाम्पल, आप मिलेट्स उगाएंगे, कुछ भी सॉइल में उगा सकते हैं। बस वाटर लॉगिंग, वाटर रुकना नहीं चाहिए। ओके। इसके लिए ना एक बूंद भी केमिकल नहीं चाहिए। ओके। और इसके लिए वाटर भी बहुत जरूरत नहीं है। ओके। एंड दिस इज पोल्यूशन के लिए भी बहुत अच्छा, नेगेटिव पोल्यूशन है इसमें। जी। कोई पोल्यूशन बढ़ता ही नहीं। जी। तो मैम, ये का वजह से जी इंटरनेशनल मिलेट ईयर डिक्लेयर किया है, ताकि सबके लिए उपयोग हो जाए। जी, मतलब इसका ओवरऑल पर्पस सॉर्ट आउट हो जी। मैम, ये तो हो गई मिलेट की बात। आप एक मिलेट एंटरप्रेन्योर हैं। और आपने हमने जितना आपका प्रोफाइल पढ़ा है, आपने मिलेट की एक्चुअली में खेती भी की है, आपने मिलेट को ग्रो भी किया है। कैसे शुरू हुई आपकी यात्रा, वो हमारे दर्शकों को बताइए। एक्चुअली बाय पैशन मैं एक फार्मर हूँ। ओके। तो उसमें मैं पहला 1 पाव एकड़ में राइस भी उगाया। जी। इतना पानी लग गया, मेरे मन में आया मैं क्या काम कर रही हूँ। जी। मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करने गया, मगर इतना पानी का साथ मैं कैसे काम करूं। जी। देन
मैंने ऑलरेडी मिलेट्स खाना शुरू किया, तो मैंने सोचा अब मिलेट को चालू करूं। दैट इज हाउ मिलेट केम इनटू माय लैंड। और धीरे धीरे सस्टेनेबिलिटी भी मिलना चाहिए आपको। ये कोई भी फार्मर हो जो उगा रहे हैं उसको बेचना भी आना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मर आई एम टॉकिंग अबाउट, या नेचुरल फार्मिंग जो कर रहे हैं, इफ दे नो द मार्केटिंग ऑल्सो देन ओनली दे कैन सस्टेन। तो इसीलिए मैंने इसको एक एंटरप्रेन्योरशिप रूप में लिया गया है 2020 में। ओके, वंडरफुल मैम। मतलब इसे हम सिर्फ एक कृषि से नहीं जोड़ सकते, इसे कृषि के अलावा एक मार्केटिंग भी चाहिए ताकि लोग इसे जाने, और एक एंटरप्रेन्योरशिप की यात्रा आपकी ऐसे शुरुआत हुई आपकी। जी, तो मैम जैसा कि आप किसान, जैसे हम ओजस्विनी में हम ऐसे ही महिलाओं को, सशक्त महिलाओं को लेके आते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में और कुछ अलग क्षेत्र में कार्य किया है। किसान जैसे कि कृषि के क्षेत्र में आमतौर पर महिलाओं का क्षेत्र नहीं माना जाता। कितनी कठिनाई हुई इस पुरुष प्रधान फील्ड को चुनने में, और कैसे लगा कि नहीं मुझे ये करना है, वो बताइए हमारे दर्शकों को। क्यों मैं खेती में आई हूँ इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। जी, मैं एक टीचर हूँ। वंडरफुल। एंड आई एम अ डॉक्टर्स डॉटर ऑल्सो। सो हर तरीका से मेरे घर में पूरा स्ट्रिक्ट है, फर्स्ट फ्रॉम द डे वन। दैट डिसिप्लिन। यस, दैट डिसिप्लिन। ओके। मैं फार्मिंग चूज किया बिकॉज इंटरनल मैटर इज दैट अब मैं किसान नहीं बनूंगी, ना हमारी खाना हम नहीं उगाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन को खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। एक दूसरा है, उनको हम अभी से सिखाएंगे ताकि उन लोग उनका नेक्स्ट जनरेशन को सिखा सके। दिस इज द सेकेंड थिंग आई थॉट ऑफ। ओके, बिकॉज मैं जो खा रही हूँ वो केमिकल खाना खाई हूँ, बट मुझे तब नॉलेज आ चुका है, मैं भी नहीं कर पाया, किसी के ऊपर डिपेंड रह जाऊंगी, तो मेरे बच्चे ऑलरेडी, मैं कुछ नहीं कर सकती। वी शुड गिव सर्टेन गिफ्ट टू योर नेक्स्ट जनरेशन पीपल, राइट। एंड आफ्टर वी रिटायर वी टू शुड लीड अ गुड लाइफ। वंडरफुल मैम। दैट इज द रीजन आई स्टार्टेड टेकिंग अ लैंड। उसको हमने 3 years पूरा केमिकलाइज से हटाया। गोमूत्र गोबर डाल डाल के अब दिस इज माई लैंड इज कंप्लीट फ्री ऑफ पोल्यूशन, फ्री ऑफ केमिकल राइट नाउ। आपकी लैंड यही है शहर में? यस, शहर में नहीं है, पाटन में है। ओके, मतलब इट्स एन आउटर एरिया। इट्स एन आउटर एरिया ऑफ रायपुर। ओके, तो ये कंप्लीट ऑर्गेनिक फूड के अंतर्गत आता है। जी मैम, कितने वर्षों से आप इस क्षेत्र में हैं? जी, मैं एक्चुअली हम लोग पहला सोचा था अब हम लोग रहेंगे कहाँ आफ्टर आवर रिटायरमेंट। इस अर्बन एरिया में मुझे रहना ही नहीं है। ओके, देन आई नो अबाउट फार्मिंग ऑल्सो लिटिल बिट, क्योंकि मैं बच्चों को जब समर में ले जाती थी घर, उस टाइम साउथ में ऑलरेडी किचन गार्डनिंग शुरू हो चुका है। ओके, तो मैं उसको सीखा हूँ। 4 years हमारी छत के ऊपर मैंने काम किया था। जी, और तो ये कौन से ईयर की बात है ना? जब बच्चे 6th 7th पढ़ रहे थे, इट इज इन द ईयर ऑफ आई थिंक सो 2015 और सो। ओके, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप इस क्षेत्र में 10-12 साल से हैं। हाँ, मतलब उस टाइम मैं हाउसवाइफ हूँ, बट मेरी पैशन को आगे बढ़ाने के लिए छत के ऊपर सब्जियां उगाती थी। ओके, जैसे हर एक हाउसवाइफ की तकलीफ होती है मैम कि वो बच्चों के साथ काम नहीं कर पाती, तो आप जैसा आप बता रही हैं मुझे भी यही समझ में आ रहा है कि जब बच्चे थोड़े बड़े हुए आपने अपने पैशन पे काम किया। यस, बच्चे बड़े हो गया, अब उनका पढ़ाई में मेरी जरूरत नहीं पड़ा जी, बट मैं कंप्लीटली फ्री हो गई। जी, छत्तीसगढ़ में मुझे उतना फ्रेंड्स भी नहीं है जी, बिकॉज आप बेसिकली कहाँ की है मैम? आई एम फ्रॉम विशाखापट्टनम। ओके, राइट। हम शादी होके यहाँ आया था, कंप्लीटली जो बच्चों को पढ़ाना है, मैथमेटिक्स इंग्लिश बहुत लोगों को नहीं आता था, उनको भी बिठा के फ्री में सबको पढ़ाती थी। बट इकट्ठा मेरी लाइफ फ्री हो गया। जी, देन आई थॉट व्हाट शुड आई डू नाउ। जी, तब मेरे मन में आया है अब मुझे खेती का द्वारा काम करनी है। जी मैम, हमारा ये प्रोग्राम भी इसीलिए हमने ये बनाया है, और ऐसे ही ओजस्विनियों को लेके आते हैं जिन्होंने अपने पैशन पे काम किया, और एक जो लाइफ होती है कि एक जो खालीपन आ जाता है, आप अपनी एजुकेशन को यूज करना चाहते हैं, सेकेंडली आप गॉसिप्स में नहीं पड़ती हैं, और एक मैं कहूँगी प्रोडक्टिव कार्य से आप जुड़ी, तो बहुत ही सराहनीय रहा मैम। तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो भी हमारे दर्शकों को बताइए कि आप एक ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हैं। हाँ, तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स बताइए। हेल्थ बेनिफिट्स का बात आप जब लाएंगे, दीज आर ऑल नॉट केमिकल फूड एट ऑल। ओके, एक दूसरा है
फॉर एग्जाम्पल अब कोदो का बात लाएंगे, इट इज कॉल्ड एज अ डायबिटिक फूड। ओके। मैं किसी को भी यहाँ पूछती हूँ कोदो के बारे में, शुगर वाली चावल है क्या? ओके, ऐसा आप मुझे एक बार पूछते अगर दिखाएं हैं। हमारे दर्शकों को। दिस इज वन, दिस वन। ओके, है ना? तो इसे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए पेशेंट्स शुगर के लिए वाला बहुत- चावल है, बहुत अच्छा क्योंकि काम आता डायबिटीज है। वालों को कहा जाता है कि आप राइस ना खाएं। यस, तो इसमें ग्लूटेन भी नहीं, ओके एंड इसमें फाइबर बहुत ज्यादा है। ओके। और फॉर एग्जाम्पल आप शुगर के पेशेंट्स के साथ में काम करेंगे, कादर सर ये बोलते हैं इसको अम्बली का रूप में खाओ। आपने बासी फेस्टिवल सुना होगा? जी 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 सुना। बासी क्यों बनाते हैं, आप एक बार समझाइए। मैम जितना मुझे छत्तीसगढ़ में रह के समझ में आता है, बासी हमें एक ठंडक देती है। जो हम एक रात का जो खाना होता है और जो राइस को जो पानी डाल के हम खाते हैं, दही का जो यहाँ का एक प्रमुख फूड भी है, तो वो पेट को भी ठंडक देता है और वो फुल रखता है हमें हमारी। एक्चुअली दैट इज वन ऑफ द आंसर जी। मगर हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स रात को बना के सुबह खाते थे पहले से। ओके। या फार्मर का जिंदगी वही है। तो ये बासी खाने में भी कुछ हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं? वो ना रात को आप फर्मेंट जब करेंगे जी। करोड़ों बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया बनता है। ओके। वो आपको गट सिस्टम में अच्छा काम करता है। ओके। दैट इज द रीजन बासी फेस्टिवल बनाते हैं। कम से कम साल में एक बार बासी खाया, उसका जो गुड बैक्टीरिया है वो आपको बॉडी में कहीं ना कहीं छुपा रहता है। तो हर रोज आप खाना खाएंगे, उसके साथ ये गुड बैक्टीरिया मिलके आपको बॉडी को इम्यूनिटी बढ़ाती है। ओके। इसीलिए कम से कम आजकल एक बार खाने के लिए सब लोग बोल रहे हैं। ओके। बट वही मिलेट का साथ में, चावल का नहीं, मिलेट का साथ में हर रोज एक बार पिए अम्बली का रूप में जी, तो और क्या चाहिए? पूरा बॉडी को अपने आप क्लीनिंग सिस्टम शुरू हो जाता है जी। ये जो अम्बली वर्ड, हमने जब भी मिलेट की बात आती है अम्बली वर्ड सुनते हैं, हम कषायम सुनते हैं, है ना? तो ये अम्बली क्या है मैडम, सरल भाषा में अगर आप समझाना चाहें, और कषायम क्या है, दोनों ही हमारे दर्शकों के लिए बताइए। अम्बली इज नथिंग बट बासी है। आप चावल से बना रहे हो, इसको मिलेट के साथ बनाना है जी। मगर इसको बनाने के लिए आप मिट्टी का बर्तन में जब बनाएंगे, इसका रूप बदलता है, मतलब करोड़ों बैक्टीरिया और ज्यादा हो जाता है। ओके। और दूसरा है, इसको मेन इंपॉर्टेंट, मिलेट जब खाएंगे 6 से 8 घंटे जरूर भिगाना पड़ता है। क्यों भिगाना है? इसमें जो फाइबर है उसको एनहेंस करना है। चावल में आपको ऊपर का लेयर में ब्रांड रहता है, उसका फाइबर ऊपर में लेयर रहता है, वो भी आजकल पूरा हटा के हम पूरा पॉलिश कर रहे हैं, पॉलिश करके खा रहे हैं। मगर मिलेट में आप वो काम कर ही नहीं सकते। इट्स नेचुरल। फॉर एग्जाम्पल कोदो में व्हाइट कर दिया तो भी अंदर में उसका फाइबर रहता है, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन में उसका पूरा न्यूट्रिशनल वैल्यू बचकर रहता है। और फाइबर हमारी बॉडी के लिए जरूरी भी है, बहुत जरूरी भी है, और नेचुरल वे में आपको मिल रहा है ना। तो इसीलिए अम्बली के लिए आपको 6 से 8 आवर्स भिगाना पड़ता है। उसके बाद में आप पका दीजिए, जैसे चावल पकता है वैसे पकाना है। मगर रात को रखना है। रात का मतलब कभी भी हो 8 घंटा भीगना चाहिए कम से कम। दही कितना देर में बनता है उतना देर इसको भी लगता है फर्मेंट होने के लिए। फर्मेंट होने के बाद आप उसको उपयोग करिए, क्योंकि इसमें गुड बैक्टीरिया बहुत ज्यादा बन जाते हैं। राइट। मैम बहुत अच्छी जानकारियां दे रही हैं आप। और मैम जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं लाइफस्टाइल की वजह से ही इतने हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, और आजकल डेथ रेट भी और जो मैं कहूँगी डिजीज रेट भी इतने बढ़ गए हैं, सिर्फ एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से। बहुत ज्यादा हम जंक खा रहे हैं और इस तरह के अनाज को तो हम शामिल ही नहीं कर रहे हैं अपने। तो जैसे सबसे जो मैं कहूँगी मेजर डिजीज है अभी लाइफस्टाइल, दैट इज डायबिटीज, थायराइड, बीपी, शुगर, ये सारी जो डिजीज है, तो क्या ये खाने से वो रिवर्स हो सकती है? 100% रिवर्स हो सकता है। आपने जो 4 बताया कॉमन हो गया, इसके पहले एक और था, कोई उसमें ध्यान नहीं दे रहा, दैट इज कॉन्स्टिपेशन। सबसे पहला कॉन्स्टिपेशन शुरू होता है, इसका वजह से ही आपको एक शुरू होता है। कॉन्स्टिपेशन को ही आप ठीक से संभाल लिया तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ता ये सब डिजीजेस के बारे में बात करने और आपने इसमें कंटिन्यू हमें बताया कि इसमें फाइबर बहुत ज्यादा है, जिस फूड में फाइबर रहता है उसमें कॉन्स्टिपेशन होता ही नहीं है, मतलब फाइबरस फूड खाने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या को कहीं होती है। मगर आप पानी भी ज्यादा पीना पड़ता है।
ओके। पानी ज्यादा इसीलिए पीना है, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ खा रहे हो, फाइबर ज्यादा है, उसको मिक्स होने के लिए, अंदर डाइजेस्ट होने के लिए तो कुछ तो लुब्रिकेंट चाहिए। ऑब्वियसली वो लुब्रिकेंट आपने नहीं दिया तो बॉडी में कहाँ पर भी हो पानी वो ले लेता है। ओके तो इसीलिए आपको पहला ही ज्यादा पानी पीना है। ओके मीन्स अगर हम पानी ज्यादा पियेंगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, क्योंकि ये जो फूड्स हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। राइट। एंड आपके कॉन्स्टिपेशन के बहुत 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर ही ठीक होता है। इसके लिए एक नियम ये है, थोड़ा सा आप राइस बंद करो, व्हीट बंद करो, सबसे इम्पोर्टेंट मैदा बंद करो, शुगर पहला बंद करिए। यू नो शुगर में क्या हो गया आजकल, एक्चुअली बोन पाउडर मिलाना शुरू कर रहा है, एनिमल बोन पाउडर। माय गॉड। तो व्हाट इज द सब्स्टिट्यूट फॉर शुगर मैम? जैगरी। जैगरी, दैट इज आवर ओरिजिनल स्वीटनेस। एक्चुअली यस। जैगरी का मतलब ये नहीं शुगर केन जैगरी नहीं, पाम जैगरी भी है, कोकोनट जैगरी भी है, आपका मिश्री भी है, एंड आजकल स्टीविया करके आप जानते हो। यस यस। प्लांट्स में भी स्वीटनेस है। ओके बहुत सारी ऑप्शंस है, बस आपका दिमाग लगना चाहिए। हम हमारी हेल्थ को कैसा सोच सोच के हम ठीक करना है। राइट राइट, दैट इज द लीडिंग पॉइंट। राइट। तो मैम जैसे आजकल हम देखते हैं कि जैसे अनाज है, आपने कहा कि उसमें केमिकल्स होते हैं और इसमें बिल्कुल भी केमिकल्स नहीं है। तो हमें जहां से भी ये मिलता है, तो ये जहां से भी मिलेगा ये विदाउट केमिकल ही हमें मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर? 100% श्योर। बट एक दो चीज आपको ध्यान देनी है। फॉर एग्जाम्पल जो मिलेट उग रही है वो नीचे का जमीन में पूरा केमिकलाइज हो गया होगा, तब आपके प्लांट में जरूर थोड़ा बहुत तो आएंगे, थोड़ा बहुत आएगा, क्योंकि प्लांट इटसेल्फ डजंट टेक एट ऑल, उसको केमिकल लेते ही नहीं। मगर रिवर्सली वो क्या करता है, जो सॉइल है उसको ट्रीट करना शुरू करता है, उसको पोरस बना देता है। तो ये ऑलमोस्ट जो ये फूड है ये सारे शॉप्स में अवेलेबल है हमारे शहर में, कि इसकी कोई स्पेसिफिक जगह है कि यहीं से मिलेगा? एक्चुअली मैं आपको वही बोलना चाहती हूँ। राइट। जब हमारी शहर में आप थोड़ा सा एक गली में आगे बढ़ेंगे, 2-4 दुकान मिलेगा, उसमें मैदा मिलता है जी, शुगर मिलता है, राइट, चावल मिलता है। इस तरीका से ये भी अनाज मिलना शुरू हो गया, राइट। तब हमारी जिंदगी में बहुत मिला वोट से चेंजेस जरूर आ जाएंगे। यानी इस बात के जरिए आप ये भी कह रही हैं कि हमें एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, 100% चाहिए। वी नीड गुड मार्केटिंग, और वो तभी डेवलप होंगे जब हम इसे अपने फूड में शामिल करेंगे, क्योंकि जब तक डिमांड नहीं आएगी तो आप सप्लाई कैसे करें? सप्लाई कैसे करें? ओके या कादर वाली सर एक ही चीज बोलते हैं जी, आपका दुकान में जाके हर रोज पूछो मुझे कोदो चाहिए, मुझे कोदो चाहिए, तब वो कुछ सोचेगा अरे इन लोग कोदो क्यों मांग रहे हैं, तब डिमांड की वजह से वो लाके रखेगा, राइट। इफ द डिमांड इज नॉट देयर वो क्यों लाएंगे? एक्चुअली तो साउथ में आप जानता होगा पिछले 20 साल से सब लोग खा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हम अभी अभी शुरू किया राइस। इसका मतलब ये नहीं कोदो कुटकी पहले से खाते थे। मैंने ऐसा फार्मर्स को देखा 40 साल पुराना कोदो रखा हुआ है, मगर बनाने के लिए तो टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए उन लोग इसको बंद करना शुरू किया। दूसरा है फ्री में चावल भी मिल रहा है, दिस में बी द सेकेंड रीजन, क्योंकि इनको अब ज्यादा जरूरत भी नहीं है, मगर कोदो मिलना महंगा भी पड़ गया। सो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट इसके लिए मिनिमम वैल्यू प्राइस दे रही है, 35 रुपीज डिक्लेयर किया, ताकि किसान उगाना शुरू करो। इसका प्राइसेस कंपल्सरीली डाउन हो जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो डाउन हो जाएंगे प्राइसेस अपने आप। मैम अगर एक वुमेन चाहे कि वो इस एंटरप्रेन्योरशिप में आए, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि वुमेन जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, जैसे आपके साथ भी हुआ, तो वो सोचती हैं कि हम क्या करें, हम क्या करें, एंड दे ज्यादा से ज्यादा वो एक बुटीक में या कुछ पार्लर जैसी कुछ चीजों पे, जो मैक्सिमम मैं कहूँ कि एक बुटीक डाल लिया और दैट्स इट। अगर इस क्षेत्र में आए, क्योंकि एक क्षेत्र नया भी है और काफी बेहतर है ना, तो इस क्षेत्र में अगर आना हो तो हम कैसे आ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल उनको कुकिंग में बहुत अच्छा लगता है, पैशनेट है, तो मिलेट का हम एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलिए, थोड़ा सा क्लाउड किचन खोलिए, या कुछ ब्रेकफास्ट का सेशन शुरू करिए, इफ दे आर गुड इन कुकिंग। क्योंकि हम साउथ में हर जगह पे दो चार मिलेट कैफेस मिलता है, मगर हमारे पास कहाँ मिलता है? नो, दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हमको अच्छा टेस्टी भी मिलना है, साथ साथ में हेल्दी भी मिलना है। एक एक गली में 10 भी रहने दीजिए, तब भी सब लोग खरीदेंगे जरूर। दे कैन स्टार्ट इन दिस वे ऑल्सो। मगर किसी को पैशनेट है मार्केटिंग करना, उसमें भी कर सकते।
ओके किसी को इंटरेस्ट है इनोवेटिवली हाँ प्रोडक्ट्स बनाना, वो भी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन मिलेट्स। ओके तो जैसे मान लीजिए आपने बताया कि कोई कुकिंग में अच्छा है तो दे कैन हैव द क्लाउड किचन और आइदर दे कैन दे हैव देयर रेस्टोरेंट्स ऑफ मिलेट राइट बट इन अदर केस अगर हम लें कि कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं है और आपने कहा कि मार्केटिंग करना है, जैसे आप इसकी फार्मिंग करती है, सपोज मैंने आपसे परचेस किया, तो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां मैं इसे मार्केट कर सकती हूँ एंड आई गेट द कस्टमर्स, आई गेट माय क्लाइंट्स? क्योंकि मैं अगर बिजनेस की बात करूँ तो हेल्थ बेनिफिट्स तो है ही इसके, बट व्हाट इज माय पोटेंशियल मार्केट फॉर दिस मैन? मेन इज इम्पोर्टेंट इज आपको अवेयरनेस लाना पड़ेगा। ओके आई एम टॉकिंग अबाउट छत्तीसगढ़ इटसेल्फ। हम्म पहला यू शुड डू इज अवेयरनेस, ओके देन डिमांड ऑटोमेटिकली इट कम्स। ये प्रोडक्ट्स कहाँ मिलेगा, देन यू कैन वर्क ऑन दैट। मैंने वही काम किया ओके बिकॉज आई एम मीटिंग फ्रॉम 7 years मिलेट्स। तो मैंने सोचा मेरी एंटरप्रेन्योरशिप इसको बनाओ। व्हेन आई टॉक्ड अबाउट मिलेट्स, दीज आर द हेल्थ बेनिफिट्स, दिस इज द वे यू कैन। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर कैन आई गेट द मिलेट्स? yes where we can get the millets? Yes. That led me to talk to IIMR people, Indian Institute of Millet Research Center. Okay I'm the only entrepreneur from Chhattisgarh, okay lady या जेंट्स सब मिला के। okay I'm the only entrepreneur from Chhattisgarh who has Wow. got a grant from Indian Institute of Millet Research Center. Wonderful. I started in this way. Okay. So in this, what did I do? Yeah. One is cooking. Okay. Many people I like them. मिलेट्स को फैब्रिक, उसको फाइबर कंटेंट ज्यादा है, टेक्सचर ठीक से नहीं है, इसको बनाना कैसे, टेस्टी नहीं आता है, वो सब हमने सिखाना शुरू किया। मैम तो ये आप कहाँ सिखाती हैं? If there is a group of 15 to 20 ladies, Okay. I'll teach them. But इससे पहले मैं उनसे पहले बात करती हूँ। टाइम पास का लोग हो तो मत करिए मेरे बिल्कुल सही साथ। बात है मैम, टाइम इज प्रेशियस। Because 20 ladies are the head of the department in health for their homes. उन लोग उनका किचन को बदल दिया तो पूरा फैमिली बच जाती है। मैं पहला उनको वही इंटरव्यू करती हूँ, आपको उतना इंटरेस्ट है तो मैं दिल लगा के मदद करूंगी आपको। मतलब मैं ये मान सकती हूँ मैम कि इसमें इनिशिएटिव महिलाओं को लेना है क्योंकि दे आर द हेड ऑफ द फैमिली, है ना? Yes. अगर वो अपने किचन में अगर इसको बहुत टेस्टी तरीके से अपना लेंगी, अगर वो इसे अपना लेती हैं तो फिर जो हमारे मेल्स हैं जो हमारे घर पे रहते हैं, हमारे बच्चे हैं, तो वो ऑब्वियसली इसे एक टेस्ट के साथ खाएंगे। ओके, दैट इज द ओनली थिंग। पहला हमारी एंसेस्टर्स बहुत खाते थे, आप जानता होगा। जी जी जी, है ना? मगर धीरे धीरे ग्रीन रिवोल्यूशन शुरू हुआ। ग्रीन रिवोल्यूशन में ये स्टार्ट हुआ है पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और बीज भी देना शुरू किया। हमारी देसी बीज में ये सब नहीं रहता था जी। आप इस बार बोए हो, वो बीज बचा के अगले बार भी बो सकते थे। ओके। मगर अब ऐसी जिंदगी है ही नहीं, हमेशा हर साल आपको बीज खरीदना पड़ता है। ओके। तो इस दिस वे हमारे फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ फ्यू पीपल लीडेड टू दिस जनरेशन का प्रॉब्लम्स। ओके। किसी और का पैसा कमाने के लिए पूरा इंडिया को चेंज कर दिया रिवोल्यूशन में। मगर आप भी जानते हो कुछ सर्किल पूरा गोल ही रहता है। वो सब बहुत हो गया, अब जिंदगी वापस आना शुरू हो गया। सब लोग अपना लाइफस्टाइल में बैक आना शुरू हो रहा है। अब कोरोना जैसा बहुत सारी चीज आएगा। हमारी इम्यूनिटी ठीक है तो व्हाई विल यू डिपेंड ऑन समथिंग एल्स? कुछ भी बीमारी आने दो, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। तो इसीलिए मेन इंपॉर्टेंट फोकस इसका ऊपर दे रहा है। मैम ये वही बात होगी कि जैसे सोल्जर्स हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, ये फूड हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। 100% करेक्ट। यही बात मैंने कल दिल्ली में बात किया था। एक्चुअली आई वाज इनवाइटेड एज अ गेस्ट इन द सेंट्रल BSF टीम फॉर 2 days। वंडरफुल मैम, या। तो कल मुझे मौका मिला तो मैंने यही बात किया था जी। सोल्जर्स हमारे लिए पूरा इंडिया को बचा रहे हैं, तो हम लेडीज पूरा मिलके हमारी किचन का थ्रू हमारी सोल्जर्स को बचा सकते इन द फूड का रूप में। यानी हमको वुमेन आर्मी बनानी है मैडम। यस, वंडरफुल। तो मैम जैसे हमने बात की कि वुमेन आर्मी हमें बनानी है, और जो वुमेन्स के लिए एक और बात कही कि वन मैन आर्मी होती है घर के लिए, पूरे घर को वो अपने में समेट लेती है और वही एक होल एंड सोल रहती है। तो मैम जैसे अगर किसी वुमेन को स्टार्ट करना है स्टेप बाय स्टेप, आपने भी किया होगा, what is the first step and what are the
नेक्स्ट स्टेप देयर दे कैन ग्रो एज एन एंटरप्रेन्योर। एक तो तरीका आपने ये बताया कि अगर वो खाना बनाने में अच्छी है, दे कैन कुक फूड। पर चलिए, सबके लिए रेस्टोरेंट खोलना या बनाना इट्स नॉट अ हॉबी ऑफ एवरीवन। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप कि अगर किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है, हाउ दे शुड स्टार्ट? लाइक इफ आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप आई शुड टेक कि ओके नाउ दिस आई हैव टू डू? वो हमारे एक्चुअली हमारी गवर्नमेंट भी बहुत मदद कर रही है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट में राबी रफ्तार योजना, एवरी स्टेट, हर स्टेट में एक राबी रफ्तार योजना है, जिसमें आपको 5 लाख से 25 लाख ग्रांट मिलता है, ओनली इन द एग्रीकल्चर बेस। एग्रीकल्चर बेस में आप कुछ इनोवेटिवली दिखाएंगे करके, आपको फर्स्ट इज मिनिमम 5 लाख मिलता है। दैट इज जस्ट टू मेक यू स्टार्ट योर इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंटरेस्ट गेन किया, आपने छोटा सा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कंपनी बनाया, एवरीथिंग स्टेप आफ्टर द स्टेप आफ्टर द स्टेप, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं 25 लाख के लिए अप्लाई करने वाली हूँ। क्यों? 25 लाख एलिजिबिलिटी के लिए आपको पहला 3 इयर्स काम करना है, मिनिमम इतना दिखाना चाहिए, देन यू विल बी एलिजिबल। तो आजकल पैसा नहीं है, मगर आपके पास बहुत थिंकिंग कैपेसिटी है, एंड यू आर हैविंग अ जील ऑफ डूइंग अ बिजनेस। गवर्नमेंट इज गिविंग अस मोर अपॉर्चुनिटीज। एमएसएमई स्कीम्स है, पीएम योजनास है, और एपीडा है, आईआईएमआर न्यूट्री हब है, राबी रफ्तार योजनास है। ईच एंड एवरी स्टेट इज हैविंग राबी रफ्तार योजना। मतलब जो महिलाएं पैसे को देख के रुक जाती हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा, और अगर इन्वेस्टमेंट वो रिटर्न नहीं कर पाएंगी, तो वो एक आंसरेबल अपनी फैमिली के लिए भी होती है, अपने हस्बैंड के लिए भी होती है, तो वो भी इसे स्टार्ट कर सकती है आपके हिसाब से? जी, बट वो जील, वो पैशन होना चाहिए, राइट। तो मैम, ये तो आपने कहा कि कृषि के लिए सारी ग्रांटेड है। मान लीजिए कि मुझे ये कहीं से परचेस करना है और फिर मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है, तो देन व्हाट इज द प्रोसेस? यू कैन डू, देयर आर मेनी मैन्युफैक्चरर्स, दे डू ओनली अभी मिलेट्स है। इन दैट केस आल्सो गवर्नमेंट हेल्प अस? यस, सर्टेनली। आपको ग्रो करना है ऐसा कुछ नहीं है, ग्रो करने वाला सेक्टर अलग होगा। ग्रो करने के बाद उन लोग थोड़ी जाके मार्केट में बेच पाएंगे, देयर विल बी सम अदर एंटरप्रेन्योर्स उसको प्रोसेस करेंगे। उन लोग उसको लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये सब प्रोसेस ले लिया, तो उसको वैल्यू एडिशन भी करनी है। वैल्यू एडिशन के लिए भी आप अलग से एंटरप्रेन्योरशिप लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या काम कर रही हूँ, मैं 3 कैटेगरीज डिवाइड किया। एक फास्ट फूड्स, बच्चों को मुझे बदलना है। एक अबव 40 मेल और फीमेल, उनका हेल्थ ऑलरेडी डिटेन होते जा रहा है एक्चुअली, है ना, तो उनको मैं अलग से, मतलब वाटर से उनको मैं कुकिंग दिखा रही हूँ ज्यादा, ताकि अपने अपना शुरू करिए। सो नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? वर्किंग लेडीज। यस, वर्किंग कोई भी हो, दे कांट कुक इटसेल्फ, उनका इतना टाइम नहीं मिलता, तो आई गिव देम इन द फॉर्म ऑफ प्री मिक्सेस। ओह, यू सेल दैट आल्सो? यस। सो 3 फॉर्म्स में हमने कैटेगराइज किया। तो एंड अगेन हमारी अवेयरनेस भी एक कैटेगरी है, कुकिंग एक कैटेगरी है, एंड तीसरा इज द प्रोडक्ट। So we have divided this sector into 3 and this sector into 3. मैम, आपने तीनों क्षेत्र तो ले लिया, कृषि भी आपने कर लिया, आपने मार्केटिंग भी कर ली, आप प्री मिक्सेस भी बना रही हैं, प्लस आप अवेयर भी कर रही हैं हमारे स्टेट को। मैम, एक्चुअली आपसे बात करके बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। और उससे भी बड़ी बात की, जैसे हमने अपने टॉपिक में बीच में भी कहा था कि जैसे सोल्जर्स हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं, आप भी इसका इतना प्रचार करके, और इस तरीके से आप सारे, जैसा कहा, कृषि में भी आप इंक्लूडेड है, मार्केटिंग भी, आपने सारा डिपार्टमेंट खुद को एक होल्ड बना के रखा है, आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गई हैं। तो आपको जो मिलेट अम्मा कहा जाता है वो गलत नहीं है, और आप इतना करें तो आप भी हमारे देश के लिए, हमारे स्टेट के लिए एक मैं कहूँगी वरदान है, और इट्स अ ब्लेसिंग टू अस कि आप हमारे पास हैं और आप इतना अच्छा अवेयर कर रही हैं। मैम, जाते जाते आप जानते हैं ये वुमेन शो है ये बेसिकली, उनमें कुछ ऐसा बोल दीजिए कि उनमें एक ऊर्जा भर जाए। जाते जाते आपका एक मैसेज मैम हमारे दर्शकों के लिए। मैम, मैं आफ्टर 40 इयर्स क्रॉस होने के बाद ही शुरू किया, बिकॉज मेरी जील था, ये मन में रहता था, मगर 20 इयर्स में जब शादी हो गया, वी कांट डू दिस एक्चुअली। पूरा इम्पोर्टेंस हमारी फैमिली है, दैट इज वन हैंड। द सेकेंड हैंड इज योर पैशन, उसको मैं ले जा रही हूँ। आफ्टर 40s कोई भी हो, छत्तीसगढ़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आई एम देयर।
मेरे से जो होगा एक ग्रुप बन के मैं सबको मदद करूंगी। उनको जो करना है दे आस्क देम टू कम टू मी। उनका पैशन क्या है, मिलेट्स में है तो 100% एश्योरिटी मेरी तरफ से है। ओके, तो दे आई हेल्प देम, मतलब उनको मोटिवेट करूंगी ताकि आप अपना शुरू करिए। ओके, साथ में कोई आना चाहते हैं तो भी ले जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं मैं पकड़ के हमेशा नहीं ले जाऊंगी, उनका जील होना चाहिए, तब अपने आप ठीक हो जाता है। बस वन थिंग इज नेसेसरी, यू शुड मोटिवेट देम इन अ करेक्ट वे। ओके, लेडीज के लिए बस उतना ही काफी है। जी, यू नो, जेंट्स का दिमाग वन तरफ चलता है, यस, लेडीज मल्टीपल वेज में सोचता है। वाओ मैम, यस, दैट इज द ओनली रीजन। लेडीज, सब लोग बोलते हैं, कहावत भी है, हाँ, लेडीज को संभालना बहुत मुश्किल है। राइट, राइट, सो इन दिस वे वी कैन डू एनीथिंग, वंडर्स वी कैन डू। यस, वंडरफुल मैम। आपने बहुत ही सहज तरीके से कह दिया कि मैं बैठी हूँ, मैं हूँ, आई एम देयर जो शब्द होता है मैडम कि मैं हूँ, बहुत बड़ा शब्द होता है। थैंक यू। जब एक महिला 40 साल की उम्र में पहुँचती है, वो स्थिति उसकी ये होती है, वो एज ले ली होती है, उनके बच्चे बड़े हो गए होते हैं, हस्बैंड बिजी हो गए होते हैं, एक लोनलीनेस वो देखती है, अपना टैलेंट वो भूल चुकी होती है, पैशन वो भूल चुकी होती है, कुछ काम करने की हिम्मत नहीं होती, उसके पास उस वक्त ऐसा कोई नहीं होता जो उसे कहे कि आई एम देयर। आपने कहा आई एम देयर, बहुत बड़ी बात है। और आप जो कह रही हैं कि मैं हूँ साथ में और मैं एंटरप्रेन्योर, एक्चुअली में आप एंटरप्रेन्योर बना रही हैं, आप एक महिला उद्यमी तैयार कर रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और आप हमारे शो पे आई और आपने इतना अपना समय दिया, आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी, ना केवल मिलेट्स के बारे में बल्कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी है और हमारे देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वोकल फॉर लोकल भी हम कहते हैं। तो मैम आप यहाँ पे आई इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। दर्शकों, ओज से भरी हमारे साथ थी कविता मैम। आपने देखा ये कृषि में भी थी, ये एंटरप्रेन्योर में भी थी और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि आफ्टर 40 शी स्टार्टेड, और ये बहुत अच्छा कर रही हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में ये जाती हैं, लोगों को अवेयर करती हैं और काफ़ी लोग इनसे मोटिवेटेड हैं, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। ऐसे ही शुरू होती है शून्य से शिखर की यात्रा। अगर आप में भी है ये बात तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए और हमारी टीम आपके पास आएगी। आज की इस कहानी में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आने वाली कहानियों में आपको और भी नई ओजस्विनियों से हम मिलाएंगे। तब तक दीजिए हमें विदा। नमस्कार।